नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव आपका दोस्त अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर आपके सामने हूँ। आज के लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा E और V में रिलेशन और दूसरी चीज़ बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए पहली चीज रिश्ता जोड़ते हैं किससे, E और V से एक बार फिर, और देखते हैं इन दोनों में क्या रिश्ता है। ठीक है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V। ट्यून इन करिए। देखिए हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर मिस किए हैं वो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि हम लोग टॉपिक लेके नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रहे हैं। पूरी फिजिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आप हमारे पहले लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये लेक्चर नंबर 5 है। चैनल का नाम गुरुजी फिजिक्स, टीचर का नाम पीयूष श्रीवास्तव, आपका दोस्त। आज आपको बताने जा रहा है E और V के बीच में रिलेशन। देखो बच्चा, रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरी मामा की ताई की बुआ की मौसी का लड़का, मर जाइए आप रिलेशन ढूंढते रहिए, आपको मिलेगा नहीं। वही पढ़ाई होती है। एक वो पढ़ाई जो बिना समझे पढ़ी जाती है, एक वो पढ़ाई जो समझ के पढ़ी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डिंग पे बात करेंगे, कंसेप्ट को समझने के लिए पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ बोर्ड पे लिखता नहीं चला जाऊंगा कि आपको समझ आए ना, मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ। तो देखेंगे जरा। देखिए कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं, E का फॉर्मूला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। V का फॉर्मूला देखिए, ये दोनों मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, Q/r। इन दो फॉर्मूलेस को देखिए। E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए। अगर हम V में R से डिवाइड कर दें इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। और ये क्या है, ये तो E है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं E = V/R, या E = VA - VB/R। ये E और V में रिलेशनशिप आ गया आपके सामने। तो E की एक और यूनिट आ गई वोल्ट पर मीटर, और आपको पुरानी यूनिट तो याद होगी न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम की दूसरी यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर। एक बार ये देखिए, कोई दिक्कत हो आप हमारे चैनल पे कमेंट करें, अगली क्लास में उसको दूर करने की पहली कोशिश करूंगा मैं, पीयूष श्रीवास्तव। देखिए अब क्या है बेटा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कुछ इस तरह से रिलेशन निकाला गया है कि आ तो गया पर समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि E एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये रिलेशन किस तरह से निकाला गया, सिर्फ डिवाइड करके ऑब्जर्वेशन से R है क्या हमने डिफाइन नहीं किया। तो अब हम इसको एक और मेथड से देखेंगे। देखिए, we know that V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r। WKT का मतलब we know that, हम जानते हैं, मैं आपको करवा चुका हूँ। अब देखिए मैथमेटिक्स ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to r। तो यहां ddr करेंगे, यहां पे भी ddr। ठीक बच्चों, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन
dVdr, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, QB। अब जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो ये जानते हैं कि 1/r का डिफरेंशिएशन होगा -1/r²। तो हम इसको लिख सकते हैं dVdr, कांस्टेंट टर्म बाहर 4πε0K3, इसकी जगह -1/r²। थोड़ा सेटल कर लीजिए, -1/4πε0K3/r², ये आ गया dVdr। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -dVdr इक्वल्स टू 1/4πε0K3/r²। मेरे बच्चों देखिए ये क्या चीज निकल के आई, अरे ये तो E आ गया, E का फॉर्मूला आ गया, तो यहां से रिलेशन आ गया E इक्वल्स टू -dVdr। दिस इज बेटर, दिस इज मोर कंसेप्चुअल। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन का यूज किया, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड को r के रिस्पेक्ट में। देखिए आपके सामने एक मेथड ये है दोनों के बीच में रिलेशन का, एक ये है, बट दिस वन इज द बेस्ट। आप इसको अप्लाई करें, ठीक है? देखिए दोनों आपके सामने है बच्चों, एक ये रिलेशन और एक ये, लेकिन जो करेक्ट रिलेशन है वो इसको माना जाता है, ठीक? और ये भी रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिला हुआ है, कैसे? वो भी आपको तीसरे मेथड में समझ में आएगा, जो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है? इसको रख कर दो, इज इट क्लियर? आपने देखा E की एक यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, एक वोल्ट पर मीटर होती है। ये E और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, ये E और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, लेकिन करेक्ट रिलेशन ये होता है। इससे भी ज्यादा करेक्ट एक होता है, वो देखते हैं। E is negative gradient of V। ये क्या है? ये है gradient। This is the most correct relationship between these two। ठीक, तो क्या कहेंगे? Electric field is the negative gradient of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए ये ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है I डेबर x प्लस j, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, डेबर y प्लस k डेबर z। ये ग्रेडियंट का फुल फॉर्म है। मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि डेबर क्या होता है, आपको बताऊंगा। डेबर इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब करेक्ट रिलेशन क्या होगा वो एक बार देखेंगे। ये वैल्यू अगर हम ऊपर रखें, देन E इज नेगेटिव ऑफ I कैप डेबर V डेबर x प्लस j कैप डेबर V डेबर y प्लस k कैप डेबर V डेबर z। This is the most perfect relation between E and V। हमने आपको तीन रिलेशंस बताए E और V के बीच में, एक पहला था, दूसरा ये था और तीसरा ये। But this one is the most perfect relation between E electric field and V electric potential। आपके सामने है। डेबर क्या होता है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इनके रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। आपके सामने देखिए,
हमने आपसे जैसा कि वादा किया, आज के लेक्चर में आपको ई और बी का रिलेशन बताएंगे। तो आपके सामने रिलेशंस हैं, 3 टाइप से रिलेशंस निकाल सकते हैं, सबसे बेस्ट ये। ठीक, एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर आई थिंक मेरे पास बुक है एस.सी. वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 62 पेज नंबर 123 पे ये इसी रिलेशन से होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इंडिया में होने वाली शादियां, जी हाँ, पुराने जमाने में लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं थे, लड़का कहीं रहता था, लड़की कहीं, तो पंडित लोग होते थे वो उनकी शादी करा देते थे कुंडली मिला। वही कुछ यहाँ होगा कि 2 चार्जेस हैं, देखिए एक चार्ज यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, एक चार्ज यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, दोनों को यहाँ से लेके आइए और फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दीजिए। वो फाइनाइट डिस्टेंस है r, और ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। तो हमने एक चीज जाना मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में 2 चार्ज होने जरूरी। जब 2 चार्ज होंगे तभी वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। अब जब हम इन चार्जेस को इनफाइनाइट से लेके आएंगे, कल बताया था, तो हम वर्क करेंगे। वो वर्क कहाँ जाएगा, हमने किया तो गया कहाँ, इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वही कहलाएगा इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम चार्जेस को इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस में लाएंगे तो हम वर्क करेंगे, वो हमारा वर्क इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, it is the amount of work done stored inside the system when 2-point charges are kept from infinite to finite distances. Finite distance, sorry. It is the amount of work done stored inside the system when 2-point charges are kept from infinite to finite distance. जब infinite से finite distance पे लाके रखे जाएंगे तो उसमें जितना वर्क डन होगा उसी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी समझिए। इसको रब कर दूं, राइट। अब आप याद करिए, आपने लास्ट टर्म पे लेक्चर 4 में पोटेंशियल की प्रूविंग की थी, तो उसमें वर्क डन निकाला था। आपको याद होगा, मुझे याद है, वो वर्क डन हम लोग ने ये निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R according to work energy theorem. This work done equals to potential energy, क्योंकि जो वर्क डन कर रहे हैं वही स्टोर हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R। और चूंकि एनर्जी वर्क होती है तो इसकी यूनिट जूल्स होती है।
तो आज के लेक्चर में हमने ई और वी के बीच में रिलेशनशिप देखा और दूसरी चीज ये देखी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसकी प्रूविंग वर्क डन की हम लोग ने पोटेंशियल में की है, वही वाली प्रूविंग यहाँ पे लेंगे, वर्क डन लेने के बाद उससे आगे ये कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की प्रूविंग आ जाएगी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ा। अगले टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, एंजॉय करिए और मेरे लेक्चर्स जरूर पढ़िए। और कोई भी कमी हो तो मेरे चैनल गुरुजी फिजिक्स में मुझे जरूर बताएं। आपका ये दोस्त आपसे वादा करता है अगले ही लेक्चर में अपनी कमियों को दूर करूंगा। थैंक्स अ लॉट।